गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 ना, इसमें वो दोनों चैप्टर्स हैं, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी ना। तो 14.3 का पहला क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ए बी ओ ए बी ओ, है ना इस तरह से। ओ पॉजिटिव तो खैर उन्होंने मेंशन नहीं किया। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिख लेते हैं अपन ब्लड ग्रुप, एक कॉलम में आएंगे ब्लड ग्रुप, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आएगा। तो पहला जो रो है इसमें ऐसा करते हैं, ए से स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार अलग अलग लिख लेते हैं अपन। हाँ भी बताना, ए बी वो लेते हैं ना वहां से चलते हुए, है ना, ए बी ओ ए बी। और कुछ है क्या? हाँ, तो चार ही टाइप के इन्होंने बोला है, ए बी ओ और ए बी, है ना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। तो ए के अपन गिनते हुए चलते हैं यहाँ से। जैसे टेलीमार्क्स में इसको मैं 1 लिखूंगा, एक डंडा, एक और डंडा, फिर एक और डंडा, इस तरह से जहाँ जहाँ दिखता जाएगा वहाँ वहाँ डंडे। तो एक, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद एक और दिख रहा है मुझे, फिर उसके बाद एक और दिख रहा है। अब ये 5वां है ना, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया। ये वाला 5वां था ना, फिर उसके बाद एक और। अब उसके बाद देखना अगला कहाँ है, फिर एक और, 2 ए आ गए, फिर उसके बाद एक और ए है, फिर ए बी बी ए, अब की बात क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद क्या, आखिरी में 2 ए और है। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 + 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 12। अपन बी पर आते हैं। बी का 1, फिर उसके बाद बी ओ ए बी ओ, फिर एक बी काफ़ी दूर जा कर के है, ओ बी एक और, फिर उसके बाद ए बी एक और, फिर अगली बार सेकेंड रो के अंदर जो है 5वां दिख गया अपने को बी, फिर अगला, फिर बी, एक बी दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, 3 बी है, 3 बी। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। ओ का देखते हैं, ओ का एक ओ, फिर उसके बाद ए बी के बाद एक और ओ, फिर उसके बाद ए के बाद एक और ओ, फिर उसके बाद ए के बाद एक और ओ, ए के बाद एक और ओ, फिर बस खत्म, है ना। फिर अब उसके बाद थर्ड रो में देखो एक और ओ, ये 5 हो गए, फिर उसके बाद एक और ओ, कितने हो गए, ये 6। अब ए बी देखते हैं अपन। ए बी पहली रो में 1 दिख गया, दूसरा दिख गया, है ना। तो पहली रो में अपने को 2 दिख रहे हैं, फिर थर्ड रो में एक और दिख रहा है, सेकेंड रो में 1 दिख रहा है, फिर थर्ड रो में कितने हैं, ए बी 1 है, 4 आ रहे हैं। तो ये आएगा 4। अब एक बार अपन टोटल, है ना, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई या फ्रीक्वेंसी इसका सम, तो 20/30 आ रहा है। क्या 30 के बारे में बात करी थी? हाँ, 30 के बारे में बात करी थी। तो ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस डेटा का है ना। ठीक है, यही एग्जैक्ट आंसर है, ऐसा ही लिखना है अपने को पेपर में। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स 0 से 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो क्या डिजिट, और टेलीमार्क्स, डिजिट, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। भाई डिजिट कौन सा ले लें अपन, पहले 1 दिख रहा है, ऐसा करते हैं 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह से।
ओपन देखते हैं कि 0 कितनी बार आ रहा है, तो अभी तक दिख नहीं रहा मेरे को। फिर उसके बाद है 1 है क्या, 1 ही है क्या 0, ठीक है भाई। तो 0 जो है 1 बार आ रहा है, 1 बार। ओपन देखते हैं 1 को, तो 4 से पहले एक 1 आ रहा है, 1 फिर 1, 2 बार तो दिख गया मेरे को। 1 4 1 5 9, फिर दूर दूर तक 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो कितनी बार आ गया, 2 बार। 2 देखते हैं अपन, 1 1 9 2, एक 2 दिख गया, 9 2 6 5 3 9, एक और 2 दिख गया 3 2 3 के पास में, तो 2 दिख गया अब तक। 3 2 3 8 4 6 2, एक और 2 दिख गया अपने को। 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9, एक और दिख गया 2 7 9 5 0 2 8 8, कितना हो जाएगा 5। अभी 3 देखो, क्या इसने बोला है पाई अप टू 35 डेसिमल प्लेसेस, तो 35 तो डेसिमल के आगे हैं, वो पहला वाला 3 नहीं लेना है अपने को, ठीक है। तो देखना जरा कितने 3 आ रहे हैं, 1 5 9 2 6 5 3 5 है ना, ये 3 एक दिख गया, 3 5 8 9, फिर एक और 3 2 3, एक 2 और दिख गए, 3 2 3 8 4 6 2 2, फिर 3 3 8 3, 3 और दिख गए, 1 2 3। कहाँ पर थे अपन, 3 3 8 3 पर थे, फिर 2 7 9 5 0, अब और कुछ नहीं है, तो कितने हो गए 6। हाँ ओपन 4 पर आते हैं, 4 1 है, फिर उसके बाद 8 4 6 2 है, फिर उसके बाद 6 4 3 3 है, 3 आ रहे हैं है ना। 5 देखो कितने आ रहे हैं, 5 9 2, 5 1 है, 5 एक और दिख गया मुझे, 2 दिख गए स्टार्टिंग में, 5 9 2 5 3 5, एक और दिख गया 5 8 9 7 9, फिर उसके बाद दूर दूर तक 5 नहीं आया, फिर 2 7 9 5 आया, एक और 5, तो 4 5 है। 6 देखो 9 2 6 है ना, एक दिख गया अपने को 9 2 6, और फिर आगे जाके 4 6, एक और 6 दिख गया अपने को, 4 6 2 6, एक और दिख गया, 4 6 2 6 4 3 3 8 2, बस ठीक है ना। कितने आ गए ये 3। 7 देखो, 7 कितने आ रहे हैं, 3 4 9 2 5 7 9 2 है ना, एक दिख गया, 7 9 3 दिस, और फिर उसके बाद 2 7 9, एक और दिख गया, तो कितने आ गए 2 आ गए। 8 के लिए कितना आ रहा है, 7 9 8 9 7 9, एक दिख गया, 8 4 6 2 दिख गए, 8 4 6 2 8 3 2, 1 2 5 है ना, 5 दिख गए, 5 आ रहा है। 9 1 5 9, ठीक है, एक दिख गया, 2 6 5 9 7 2, एक और दिख गया, 9 7 9 है, एक और दिख गया, ठीक है। तो 9 7 9 तक 3 है, फिर उसके बाद और आगे जाकर के 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9, एक और है 4, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 8 14 17 21 24 29 और 9, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 3 और 5 8 14 17 21 24 26 और 9 35, ठीक है ना। लिख लो सिग्मा FI 35 है ना, ठीक है भैया ना, ये अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन, द स्कोर्स आउट ऑफ 100 obtained by 33 students in mathematics test are given as below. Represent this data in the form of frequency distribution. हाँ भाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है अपने को, जैसा भी बनाया था अपन ने। कितने हैं, 33 है ना, 33 स्टूडेंट्स। तो भाई एक बार लोएस्ट मार्क्स देख लो कितने आ रहे हैं। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हाँ कितने लोएस्ट मार्क्स, 48 टेली मार्क्स
फ्रीक्वेंसी, हाँ कितने लोएस्ट 48 है ना, फिर उसके बाद 48 के बाद 58, हाँ 64 है, 64, 66, 69, 71, 73, 81, 83 भी तो है, 81, 83, 84, हाँ 84 के आगे कुछ है, 84, 66, 71 ले लिया तुमने, 66, 69, ठीक है 71, 64 ले लिया, 69, 64, 58 ले लिया, ठीक है 81, 71, 48 देखो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 3 बार आ रहा है ना, 58 है ना, 58 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, ठीक है 3 बार आ रहा है, 64 है ना, 64 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक 64 4 बार आ रहा है, 66 है ना, 66 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 69 है ना, 69 आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 71 है ना, 71 आ रहा है, 1, 2, 3, 73, 73 क्या आ रहा है, 1, 2, 2 बार आ रहा है, 81 है ना, 81 कितनी बार आ रहा है, 1 ही बार आ रहा है 81, 83 भी 83 2 बार आ रहा है ना, और 84 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, सिग्मा एफ आई है ना, कितने बच्चों के नंबर थे, 33 के ना, तो 6, 10, 17, 23, 26, 28, 28 और 5 है ना, 33 है ना, प्रिपेयर अ कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अपने को मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किसी इंटरवल का क्या दे रखा है, उसका इंटरवल का उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स है ना, ये अपने को दे रखा है क्लास मार्क्स एक क्लास इंटरवल का, ठीक है ओके। अच्छा तो क्लास मार्क का जैसे मतलब क्लास इंटरवल का ये जो मिड पॉइंट्स अगर दे रखे हैं अपने को, उनसे क्या कनेक्शन होगा, क्लास इंटरवल्स का अलग अलग क्लास मार्क से कोई कनेक्शन होगा, वो क्या कनेक्शन होता है, वो ठीक है वो एक कनेक्शन है, एक और कनेक्शन होगा क्योंकि तभी तो अपन निकाल पाएंगे इंटरवल, इंटरवल में 2 चीज़ें हैं ना, दोनों से डिफरेंस बराबर होता है। हाँ क्लास इंटरवल्स का जो जैसे कोई क्लास इंटरवल है मान लो 15 से 45 है, ठीक है, अगला क्या होगा 45 से लेकर के यूनिफॉर्म है इंटरवल, यूनिफॉर्म लेंथ है, 45 से क्या होगा 75। 75। तो फंडा ही होता है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है
ठीक है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों के मिड पॉइंट में डिफरेंस और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेम। ठीक है, तो अपन लिख लें इस बात को, है ना। तो लिखो लेट इंटरवल बी, लेट क्लास इंटरवल, लोएस्ट क्लास इंटरवल लिखना है ना, लेट लोएस्ट क्लास इंटरवल बी ए टू बी। ठीक है, तो एक रिलेशन तो ये कि a प्लस बी बाई 2 कितना दे रखा है अपने को, 5, ये तो मिड पॉइंट। दूसरा कनेक्शन क्या होगा, क्या बताया अभी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कॉन्जिक्यूटिव मिड पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होगा, यानी कि इंटरवल का जो साइज है वही मिड पॉइंट का अंतर है। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो ऊपर वाली रिलेशन से b प्लस ए कितना आ रहा है अपना, 10। तो इन दोनों को ऐड किया ना, तो ऐड करके 2b कितना आ जाएगा, 20। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। b 10 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो अब अपने को पिक्चर क्लियर हो गई। पहला इंटरवल कितना है, 0 से 10। अगला इंटरवल कितना हो जाएगा, 10 से 20। अगला इंटरवल इस तरह से हो जाएगा। तो अब मैं ना इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, जो अपना आंसर है, प्रिपेयर अ कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो बस आप ऐसा करो, मिड पॉइंट तो ये रहने ही दो, ठीक है। ये टेबल बनाना, ये एक कॉलम बनाना, ये एक कॉलम, और इसमें आप क्लास इंटरवल और जोड़ दो। क्या लिखना होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिख दो यहाँ पर 0 से 10, ये लिख देना। यहाँ पर क्या है, 10 से 20, ये लिख देना। 20 से 30, ये लिख देना। 30 से 40 ये, और 40 से 50। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या लिखना है अपने को, कितने कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। वो दिखाना होगा, वर्किंग रूल है ना ये वाला, कि कैसे आया इंटरवल। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भाई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस क्यों, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में क्या दिक्कत थी, और बनाते क्यों हैं हम, क्यों बनाते हैं। 153 और 154 के बीच में कोई वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, है कंटिन्यू कहाँ होगा, नहीं खाऊंगा मतलब कंटिन्यू नहीं होता ना, तो कंटिन्यू बनाने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, वो फंडे बाद में देख लेंगे, पर बनाते क्यों हैं, कंटिन्यूअस क्यों बनाते हैं। तुम सही बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, सही बोल रहे थे, कंटिन्यूअस क्यों बनाते हैं। 153 और 154 के बीच में। हाँ, तो बीच में कोई नंबर होता था ना। 153.5 को कहाँ रखूंगा, ना उधर ना उधर, वो छक्का थोड़ा ना कि ना इधर का है ना उधर का है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फंडा ये है कि कहीं ना कहीं हर किसी को कहीं ना कहीं जगह मिल जाए, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इनको कंटिन्यूअस बनाते हैं, यानी कि इसका जो अपर होना चाहिए, इसका लोअर होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, इसीलिए काम कर रहे हैं। तो अपन ने जो लॉजिक है वो अपन देख लेंगे। वो लॉजिक ये होता है कि इसका लोअर माइनस इसका अपर, देखो कितना आएगा, लोअर लिमिट ऑफ हायर क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ लोअर क्लास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। कितना होगा ये कितना है, 154 माइनस 153 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.5। तो अब फंडा ये होता है कि आप क्या 0.5 लोअर लिमिट के, लोअर इंटरवल के अपर में डाल दो, ऐड कर दो, और अपर इंटरवल के लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, लिखो न्यू इंटरवल्स, तो कितना हो जाएगा, 153 में तो ऐड कर दिया 0.5, और 154 में अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.5। ठीक है, तो क्या बनेगा ये 149.5 से लेकर के
153.5 और क्या बनेगा 153.5 से लेकर के 157.5 फिर 157.5 से लेकर के क्या आएगा 161.5 एंड सो ऑन कर लोगे कार्यक्रम, है ना। ये तो आपका आ जाएगा इंटरवल, क्लास इंटरवल लिख देना यहाँ पर, क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देना, लिख लोगे 7 जो भी आ रही है, ठीक है, सेम। इन विच इंटरवल्स वुड दिस एंड दिस इंक्लूडेड। तो मान लो आपके पास कोई डेटा है, उस डेटा पॉइंट का वैल्यू है 153.5, तो उसे कहाँ सम्मिलित किया जाएगा, इधर या इधर? इधर कौन सा? सेकंड वाले, हाँ सेकंड वाला है ना, तो सेकंड वाले में शामिल किया जाएगा 153.5 को, ठीक है। 157.5 को कहाँ शामिल किया जाएगा, इसमें या इसमें? आगे वाले में, ये आगे वाले में। तो इन विच इंटरवल 153.5 से 157.5, ये पहले सवाल का आंसर। 157.5 को शामिल करेंगे इन दिस इंटरवल 157.5 से 161.5, ये दूसरे का आंसर। और टेबल ऐसे बना लोगे तुम, है ना, टेबल का कोई ज़्यादा कोई दर्द नहीं है, ठीक है ना। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स इन अ मंथ इज गिवन बिलो। भी अलग अलग टाइप के खर्चों का अलग अलग जो ब्यौरा है वो पेश किया गया। हेड जो है फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग, कपड़ा लत्ता और घर, और ये जो भी बचाने का भाई एक्सपेंडिचर में समझ में। सेविंग को एक्सपेंडिचर कैसे बता सकते हो आप, टेबल ही गलत है तो, ठीक है ना। खैर चलो, ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा बफ, है ना, बार ग्राफ बनाना है तो यहाँ पर बना लेते हैं। फिर बार ग्राफ बनाते टाइम अपने को 2-3 पॉइंट जो है वो एग्जामिनर को समझाने पड़ेंगे कि अपन क्या चीज़ कहाँ ले रहे हैं। तो जैसे ग्राफ पेपर है, अब इसमें क्या है कि ये तो वाइट है, अब इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से ये तो अपन बना देंगे, डार्क कर देंगे, है ना, पेन से डार्क कर देना, सॉरी पेन से नहीं, वो पेंसिल से। और ये तो ये जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फंडा चलता है, द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन हेड्स ऑन गिवन बिलो, ठीक है। अब पहली चीज़ तो अपने को यूनिट डिसाइड करने होते हैं, है ना। तो यूनिट एक्स एक्सिस पर आएंगे अपने पास वेरियस हेड्स, लिखो ऑन along x axis are various heads of expenditures. Along x axis are various heads of expenditures. Each type is a bar of width 1 centimeter. हर एक चीज को हम 1 सेंटीमीटर की मोटाई के बार के ग्राफ से अपन दिखाएंगे, ठीक है। और जो भी दो बार्स होंगे ना, उनके बीच का डिस्टेंस क्या रखेंगे, 5 मिलीमीटर। लिखो डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव बार्स, लिख लिया। अलॉन्ग वाई एक्सिस द एक्सपेंडिचर, along y axis we represent the expenditures of various heads. अभी अगर अपन 1 रुपये को 1 सेंटीमीटर ले लेंगे ना, तो ये तो ग्राफ पेपर के भी बाहर चला जाएगा, है ना, घर के भी बाहर चला जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, कुछ फैक्टर करेंगे ना, एक फैक्टर लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4000। तो अपने पास क्या, हाँ तुम सही कह रहे हो, 8 सेंटीमीटर बनाया जा सकता है। तो आप 4000 को आप किससे डिवाइड कर लो कि आपका मतलब मोटा मोटा है ना, आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाए। तो 4000 को आप ऐसा कर सकते हो कि आप किससे डिवाइड करो, 500 से, ठीक है। लिख लो 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 500 रुपीज़।
ये लिखना पड़ेगा अपने को, 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, और जो कन्वर्जन फैक्टर होते हैं वो लिखने होंगे। फिर एग्जाम्पल के तौर पे बता देना, फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपीज़ इज इक्वल टू, हाँ तो 4000 को आप मल्टीप्लाई कर लो 1/500 से, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं एक बार है ना, जैसे ये तो बता दिया मैंने, थोड़ा और मैं बता देता हूँ कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में 1 सेंटीमीटर छोड़ देना, ये एक बार बना देना इस तरह से, ये 1 यूनिट है, क्योंकि वैसे तो ये 1 इंच चल रहा है, मेरा वाला थोड़ा ग्राफ क्या बड़ा है। अब ये आपने एक बार बना दिया, इसके नीचे यहाँ पर लिख देना हेड, ठीक है, और 5 मिलीमीटर की जगह छोड़ के अगला वाला जो बार है वो ऐसा आ जाएगा, इस तरह का बार बनेगा। ठीक है, ऐसा बार बना दिया, इसके नीचे इसका हेड आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से बना देंगे अपन। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ, ठीक है, उससे अंदाजे से बना रहा हूँ कि कैसा बनेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने को दिखाना नहीं है, ठीक है, सीधे अपने को बार ग्राफ बनाना है, और उसके बारे में अपन ने पॉइंट्स बता दिए। तो मोटा मोटा मैं बना रहा हूँ कैसा बनेगा, और थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ जो यहाँ पर अपने को लिखनी होंगी ग्राफ के अंदर, ग्राफ पेपर पर। एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट हेड्स, ठीक है, ये अलग अलग हेड्स का एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर आएगा हेड्स, हाँ लिख लेते हैं, जैसे फूड है, फूड, एजुकेशन, क्लॉथिंग, फूड का 1 सेंटीमीटर मोटा बार, और ऊंचाई कितनी लेनी है, 8, 1 2 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 7, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही है ना 8, तो इसका 8 लेना है। ठीक है, 8 आएगा। फूड के बाद क्या, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन में कितना लेना है, 2.5, तो उसको डिवाइड करना 500 से, कितना आएगा 5, तो 5 है ना। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर 1000 को 2 आएगा, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, एजुकेशन की क्लोथिंग है ना, ऐसे लिख लेना भले, है ना, अगर जगह कम पड़ रही हो तो इस तरह से साइड में बार ग्राफ को यूँ करके, क्योंकि ग्राफ पेपर लेके जाएंगे अपन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो ग्राफ पेपर को आप घुमा करके फिर आप स्टिक करोगे, स्टेपल करोगे या पिन लगाओगे। हाउस रेंट कितना आएगा, 7, 35 डिवाइडेड बाय 7 है ना, ठीक, ऐसा आएगा 2500, 5, फिर 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव, बना दिया मैंने, ठीक है, काम खत्म। बस फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग ये अच्छे से लिख देना यहाँ पर, आखिरी में सेविंग, ठीक है, ये लिख दिया और ये लिख दिया, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 5-year पीरियड इन करोड़ ऑफ रुपीज इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, है ना, बार ग्राफ से बताना है। अब मैं बार बार ये नहीं समझाऊंगा कि भाई अपन ने वाई एक्सिस पर जो वो लिया अपन ने, वो क्या फैक्टर लिया या एक्स एक्सिस पे क्या लिया, बस मैं बोल दूंगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक आपने देख लिया है, बाकी की पिक्चर क्लियर है ना। तो हाँ भाई तुम ऐसे ही बता दो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या लेंगे, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, नहीं एजुकेशन नहीं, एक्स एक्सिस क्या लेंगे, एजुकेशन ऑफ कंट्री, हाँ, वेरियस हेड्स ऑफ एजुकेशन, वेरियस हेड्स ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स लिख लो भले, वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक्सपेंडिचर अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। और ये फैक्टर बता दो बस तुम तो मेरे को, फैक्टर क्या लोगे,
इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 240 है। 20 का मतलब है ना 25 का ले लो, ठीक है 25 का ले लिया, लिखो 25 करोड़ 25 करोड़ रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। 25 करोड़ जो है वाई एक्सिस पर 1 यूनिट के बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेना एक्सपेंडिचर और यहाँ पर लिख लेना एजुकेशन। और बार का विड्थ कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। दो बार्स के बीच का डिस्टेंस क्या लेना है? 5 मिलीमीटर। 1 ले लो 5 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पर है एलिमेंट्री एजुकेशन, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा वर्ड है एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। और 240 एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इसको 25 से डिवाइड करना कितना आएगा? वो समथिंग बता दो ना, कितना टाइम लगता है उसमें, है जरा सी देर लगती है, कर लोगे अब है ना। 9.6 तो आराम से मार्क कर सकते हैं, 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर कर लोगे अब है ना, बाकी आराम से। The following table gives the frequencies of most commonly used letters A, E, I, O, R, T, U from a page, है ना। ओके तो बहुत फ्रीक्वेंटली अपियरिंग जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो अपने को बता रखा है कि कितनी बार आए, एक बुक को पढ़ा गया और फिर ये डेटा रिकॉर्ड किया गया। रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन बाय बार ग्राफ, है ना। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे अपन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आएगा लेटर ए, लेटर ई, लेटर आई, लेटर ओ, है ना। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। लेटर ए इस तरह से, फिर आ जाएगा लेटर ई इस तरह से, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी। एक बार सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी देख लो एक बार, 125 नहीं, 10 से नहीं, 20 से फिर ये 6 रह जाएगा, करीब 8 या 10 के आसपास आए। 15 ठीक है ना, 15 से डिवाइड कर दें तो 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8.33, ठीक है। तो तुम क्या करना, जब 8.3 आए ना, लिख लो एक बार, ये लाइन ज़रूर लिख लिया करो कि 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 15। 1 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 लेटर्स बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 लेटर्स। और 125 मल्टीप्लाइड बाय 1/15 ये आएगा तुम्हारा 8.33। तो मोटा मोटा तुम 8.3 मिलीमीटर भी मार्क करोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं, कर लोगे बाकी सारे आराम से। बहुत अच्छे नंबर है, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, है ना, ये थोड़ा कैलकुलेशन का सवाल आ गया, करते हैं इसको। तो मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20.2, वैल्यू ऑफ पी। चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो भाई मीन का फॉर्मूला बताओ। सिग्मा xi fi, मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi fi एफ आई एक्स आई, और आई का वैल्यू क्या है? 1 से लेकर के जहाँ भी है, एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। आई का वैल्यू 1 से n। तो सिग्मा फ्रीक्वेंसीज का जो एडिशन है वो कितना रहा है? 6 + 8, 6 + 8 + p + 10 + 6 और सिग्मा एफ आई 10 × 6 कितना आएगा? प्लस 8, 15 8 जा 120 प्लस कितना आएगा? 20p। 25 × 10 कितना आएगा? 250 प्लस 6 × 30 कितना आएगा? और इसका वैल्यू कितना दे रखा है अपने को? 20.2। तो इसकी वैल्यू होगा 20.2 के बराबर है भाई। 6 और 8 कितना हो जाएगा? 14। 14 और 6 कितना आएगा? 20, 30, 30 प्लस p। ये जोड़ लो पहले एक बार। 180, 180, 360, 360 और 250। तो सोच लो आराम से। 360, 610 आ जाएगा ना।
610 इज इक्वल टू, और नीचे कितना आया था 30 प्लस पी, और ऊपर 20 पी भी तो है, तो आएगा 20.2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आया था 30 प्लस पी, तो 30 इंटू ये किया ना 202 इंटू 3 कितना आएगा 606 प्लस 20.2 इंटू पी। अब 20.2 इंटू पी और 20 पी कितना आएगा, इधर आ जाएगा 0.2 पी, और 610 माइनस 604 ये 4 आ जाएगा, और 0.2 का मतलब क्या हो जाएगा 2/10, तो पी कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, 4 5 का कितना हो जाएगा 20, ठीक 20 अपना आंसर है। अच्छा लग रहे हैं। ऑब्टेन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बहुत आसान है। तो मीन बताना जरा, मीन कितना आएगा, ऐसे ही कर लो 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 8 प्लस 11 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 4 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 16 और 16 और 48 है ना 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना आएगा 100 और 110 कितना आ जाएगा 210, और 14 इंटू 8 132 कितना 112 आ रहा है, 112 और 210 और 112 322 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 22 26 दे ही रखा होगा 40 आ रहा है ना 26 प्लस 14 40, तो ये 4 से तो आएगा 32.2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 8.05, ठीक है, ये अपना आंसर एवरेज है। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 50 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 30 आर गर्ल्स, है ना 30 गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने हो गए बॉयज़ हो गए 20 बॉयज़। द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स इन अ टेस्ट इज 73 आउट ऑफ 100 एंड दैट ऑफ बॉयज़ इज 71। डिटरमाइन द मीन स्कोर ऑफ द होल क्लास, तो लिख लो मीन ऑफ होल क्लास, मीन ऑफ होल क्लास is equal to marks of whole class divided by number of students in whole class, और number of students कितने हैं 50, और होल क्लास जो सारी क्लास के नंबर है वो क्या है भाई, लड़कियों के नंबर और लड़कों के नंबर, और भाई अगर एवरेज है लड़कियों का कितना एवरेज रखा है, मीन 73 है, 73 मीन है इंटू 30, तो क्या हो जाएगा मार्क्स ऑफ गर्ल्स, क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड बाय 30 कितना आता है एवरेज, वो 70 था, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे 73 इंटू 30। और क्या बोला है मार्क्स ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ के मार्क्स कितने हैं 70, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे भाई 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा 20, तो ये ऊपर है ना लड़के लड़कियों के मार्क्स जोड़ देते हैं 73 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 71 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 50, ये और ये तो काट देंगे अपन 73 इंटू 3, ऐसा करो ना 73 को लिख लो 71 प्लस 2 है ना 71 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 71 इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5, तो 71 इंटू 3 71 इंटू 2 कितना हो जाएगा 71 इंटू 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 71, और बाकी क्या बचेगा 6 अपॉन 5 कितना होता है 1.2, तो आंसर आ जाएगा 72.2। Mean of 50 observations was found to be 80.4, but later on it was discovered that 96 was misread as 69 at one place.
फाइंड द करेक्ट मीन। तो भाई एवरेज अगर ये है तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज, है ना, अभी अपन ने निकाले। लिखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और मीन कितना दे रखा है अपने को 80.4, फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है 50 ऑब्जर्वेशन है। अब इसने कहा है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 96 वॉज मिसरेड एज 69। ठीक है, तो इनमें ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कई सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर के x50, 50 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका नाम ये है। अब इसमें ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं ना, लेट x50 बी द ऑब्जर्वेशन विच वॉज मिसरेड। ठीक है, तो इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट 96 वॉज मिसरेड एज 69। तो अपन ने इसको पढ़ा क्या 69, उसके बेसिस पर अपन ने एवरेज निकाला। तो x1 प्लस x2 से लेकर के x49, ये कितना हो जाएगा आपका 80.4 इंटू 50, जो पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा 69। ठीक है, मिसरेड एट दिस, फाइंड द करेक्ट। तो करेक्ट मीन क्या होगा, देखो करेक्ट मीन होगा आपका, भाई बाकी 49 नंबर तो आपने सही पढ़े, से लेकर के x49, 96 को मिसरेड किया था तो 96 लेना था, अब सही आ जाएगा आपका। इसको आप डिवाइड कर दो 50 से, ठीक है, अब आपका सही आंसर आएगा। इसको अपन यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्वांटिटी है वो दिस माइनस 69, यानी कि 80.4 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 69। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 96 करना है इसमें, डिवाइडेड बाय कितना करना है 50, तो ये तो यही पार्ट आ जाएगा 80.4, और 96 माइनस 69 कितना आएगा 27 आएगा। 27 बाय 5 कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 85.8 जो है वो करेक्ट मीन है ना। इसको अपन है ना ऐसा भी कर सकते थे, जल्दी भी कर सकते थे, मतलब मैं तो बहुत धीरे धीरे करता हूँ सवालों को। भाई आपने क्या किया था, 96 को आपने 69 पढ़ लिया था, 96 को आपने 69 पढ़ लिया था, तो आपने क्या है एक क्वांटिटी को कम पढ़ा, तो आपका मीन जो आ रहा है ना वो कम आ रहा है, क्योंकि जैसे आप किसी क्वांटिटी को कम करते हो तो आपका एवरेज कम हो जाता है, क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो एवरेज बढ़ेगा, है ना, सिंपल। तो आपने 96 की जगह आपने 69 पढ़ के एवरेज निकाला, तो आपने कितना कम काउंट किया, दोनों का अंतर जो है वो आपने कम काउंट किया, करना था 96 किया 69, तो दोनों का डिफरेंस देख लो, 96 और 69 का डिफरेंस क्या है 27। तो आपके जो 27 आपने कम काउंट किया, तो 27 से जो मीन पर फर्क पड़ रहा है वो आप मीन में जोड़ दो, ठीक है, आगे आपका आंसर है ना। 27 आप ऐड करके अब मीन निकालोगे ना तो आपको सही मिल जाएगा। मीन 150 आएगा ना, अपन ने क्या गड़बड़ कर दी, 50 है, ओहो भाई 5 थोड़ना है, 27 अपॉन, ओहो हो 27 अपॉन 50, अपन ने क्या किया 27 अपॉन 5 किया था ना, तो ये 10 और कर देते हैं 0.54, तो ये कितना आएगा 80.98 है ना, ये अपना करेक्ट आंसर है। एक्चुअली मैंने वहां पर ये सोच लिया 5 है ना, जबकि है 50 ना। 10 ऑब्जर्वेशंस दिस आर रिटन इन एन असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये दे रखा है अपने को कि असेंडिंग ऑर्डर में है। द मीडियन ऑफ द डेटा इज 24 है ना, मीडियन क्या होता है, वो मोड होता है, मोड होता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मीडियन होता है अगर ऑब्जर्वेशंस अगर ऑड है, देखो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ऑब्जर्वेशंस में मीडियन होता है एवरेज ऑफ द मिडिल 2। तो 10 ऑब्जर्वेशंस में जो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी वो होंगी 5th और 6th, गॉट इट। हाँ, तो लिख लो मीडियन इज इक्वल टू
मीडियन इज इक्वल टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि T5 और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि T6 अपॉन 2। अच्छा, इसने क्या बोला है, मीडियन जो है कितना है 24 है। भाई फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बताना 1 2 3 4 5, इसने खुद ने बोला ही, इसने अरेंज कर दिया है, इसीलिए अपन ये मान के चलते हैं x+1 और ये आएगा 2x माइनस 13 है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो इधर कितना आ जाएगा 48, इधर कितना आएगा 3x माइनस 12। तो x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू 20। The points scored by basketball team in a series of matches as follows है ना, find the median and mode of the data। भाई मोड तो बहुत आसान होता है निकालना, मतलब मेरे लिए है ना। तो चलो तुम बताओ, तुम ट्राई करो मोड। ये गली नुक्कड़ का मोड नहीं है, जल्दी करो। मोड जो है भाई क्या होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा अपीयर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि कितना, हाँ भाई 10 आ रहा है, 10 देखो ना, 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 10 2 बार आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 7 2 बार भी दिख रहा है। 7 2 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है। भाई 18 कितनी बार, 18 तो एक ही बार आ रहा है। 25 17 भी एक बार आ रहा है। भाई कोई तो नंबर होगा जो 2 से ज़्यादा बार आ रहा होगा। 10 देखना, 10 3 बार आ रहा है। हाँ देखना, कोई और नंबर आ रहा है जो 3 से ज़्यादा बार आ रहा है ना। तो 10 ही हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा अपीयरिंग है। 10 इज द मोड, लिखो मोड इज 10। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर इज 10। अब अरेंज करो इनको। हाँ बोलो, सबसे छोटा नंबर क्या है, 2 5 है ना, 7 7 है ना, 8 10 10 10 14 और कहीं आ रहा है, एक बार आ रहा है। हाँ 17 18 18 25 24 आएगा ना। एक मिनट 24 24 25 27 28 48 है ना, ये आ रहा है। कितने डेटा हैं, कितने डेटा पॉइंट्स हैं ये, 1 2 दिया नहीं उसने, अच्छा दिया भी नहीं, बहुत ही कमीना है। 4 8 12 16 मैचेस के पॉइंट्स हैं ये। अच्छा तो 16 मैचेस हैं, तो मीडियन क्या हो जाएगा, आधा। भाई 16 में मिड पॉइंट कौन से वाले जो पॉइंट हैं, कौन से वाले पॉइंट्स को मिड पॉइंट मानेंगे, 8 और 9। तो 4 8 8 और 9 10 + 14 / 2 कितना जाएगा 12। तो 12 हो जाएगा अपना मीडियन। और मोड बताया था अभी कितना था, 10। ठीक है भैया ना, आज की सभा अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत थके थके से लग रहे हो तुम, है ना। बाय।